हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़स्पांड एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर 3 है और ये पार्ट 2 है एक्सरसाइज 3.4 का। और हम लोग क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 हम लोगों का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉब्लम को देख करके हम लीनियर इक्वेशन के पेयर को बनाएंगे। 2 पेयर होंगे, वो भी 2 वेरिएबल्स के, और उसको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। और प्रीवियस जो चैप्टर था, जो प्रीवियस उसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस चैप्टर में लगाए थे वो सब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे था, मतलब प्रतिस्थापन विधि पे था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अब इस बार हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दे रखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट, फाइंड द एलिमिनेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ दे रखा है इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो पहले आपको यहाँ मान लेना है let the fraction be x upon y। x हो जाएगा न्यूमरेटर और y हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो सिंपली बोला है कि अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड करें और डिनोमिनेटर में एक कम करें, मतलब सब्ट्रैक्ट करें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड क्या दे रखा है कि इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में एक ऐड करें तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, सॉरी माइनस वाई, ये भी माइनस वाई है। तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट वाले x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें, जो तो है ही। देखिए इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ y है, यहाँ भी y है, लेकिन ये माइनस है, ये भी माइनस है। तो क्या करेंगे, सीधे आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी माइनस प्लस माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस। आपको ये करने आता ही होगा अलजेब्रा में। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x में ये जाएगा x हो जाएगा, और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। सॉरी, एक चीज़ दिक्कत है यहाँ पे कि हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में बोला गया था एक ऐड करने को, ठीक है। ये पहला वाला हम लोग इक्वेशन सही बनाया था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये जो ऐड करना है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में करना है, तो यहाँ से एक अलग क्वेश्चन बन सकता था। हालांकि इसका भी सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू निकालते तो कुछ आ जाता, लेकिन अब मान लीजिए बदल गया क्वेश्चन। अगर हम न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर में ऐड करें y प्लस 1, तब जाकर ये हाफ हो रहा है। तो अब चलिए कोई बात नहीं है, उसको दूसरा क्वेश्चन हो गया, वो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इस पर एक दूसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो 2x हो जाएगा, ये क्रॉस करेंगे तो y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन। पहले वाले इक्वेशन को लिख दें यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, फर्स्ट वाला। तो देखिए यहाँ भी माइनस वाई, यहाँ भी माइनस वाई, तो क्या कर देंगे, सीधे हम इसको घटा देंगे, तो माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा x, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। इस x की वैल्यू को हम सेकेंड फर्स्ट में रखें, पुटिंग इन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, यह जाएगा माइनस 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो y निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x अपन y, तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो 2.2 को देखेंगे, मतलब
दूसरे क्वेश्चन में ही दूसरे को देखेंगे, उसको 2.2 ही बोलिए, दूसरा का दूसरा दे रखा है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो 5 years ago मतलब पहले समझ लें कि नूरी का जो एज है, लेट नूरी एज बी एक्स एंड सोनू का जो एज है वो वाई है, ठीक है। तो इन्होंने दे रखा है 5 years ago मतलब 5 साल पहले, यानी x-5 करिए और यहाँ सोनू का भी y-5 होगा। तब ये जो नूरी थी सोनू के एज की थ्राइस थी, मतलब 3 times थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-5 इज इक्वल टू 3y - 15 और x-3y इज इक्वल टू -15 + 5, यह आ जाएगा 10। ये हो जाएगा x-3y इज इक्वल टू 10 और ये फर्स्ट इक्वेशन। और दे रखा है कि अगर और ये दे रखा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कब 10 years लेटर, यानी x + 10 कर दें, यहाँ पर भी y + 10 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम्स हो जाएगी उसकी, ये उसका हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो डबल कर देंगे। तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, तो ये हो जाएगा हमारा x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, यह जाएगा 10, x - 2y इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ये -10 था यहाँ पे, हाँ। तो अब ये उसको यहाँ ला दें, x - 3y अपॉन -10, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए x मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस कट गया और ये आ गया y इज इक्वल टू 20 आ गया, यानी कि 20 ईयर का क्या है वो सोनू है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम चाहे तो फर्स्ट में पुट कर दें, x - 3y इज इक्वल टू -10, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 3 × 20 इज इक्वल टू -10, तो ये मिल जाएगा x - 60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 60 - 10 इज इक्वल टू 50 ईयर्स, यानी कि जो नूरी है वो 50 साल की है और जो सोनू है प्रेजेंट में 20 ईयर्स का है, 20 साल का है। तो ये रहा हम लोगों का दूसरा, और हम लोग आते हैं दूसरे के तीसरे वाले क्वेश्चन में, और ये क्या पूछ रहा है ये भी देख लेते हैं। दूसरा का तीसरा पूछ रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, ठीक है। तो बोला कि the sum of the 2 digits, तो पहले मान लीजिए वो let the number be 10x + y, क्योंकि जिसका जो टेंस प्लेस हम मानते हैं x और वंस का जो प्लेस है उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो 10x + y हो जाएगा हमारा उसका नंबर, ठीक है। तो 10x + y जब हमारा नंबर हो गया, क्योंकि ये जैसे देख लीजिए टेंस का 2 है और ये इकाई का मान लीजिए 3 है, तो 23 तो कैसे लिख सकते हैं, 10 × 2 + 3, तभी हो जाए 23 होगा, ये 20 + 3, इसी तरीके से 10x + y हो गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आगे बढ़ें, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9, तो इनका पहले सम करें x और y का, ठीक है। तो x + y क्या मिलेगा हमारे पास 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। द 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द, पहले तो ये देख लीजिए 10x + y हो गया ये नंबर, ठीक है, जो हमारा नंबर होना चाहिए एक्चुअल में। और बोला कि द 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, ठीक है। 9 times ये नंबर हो जाता है जब हम इसका रिवर्स कर देते हैं 10y + x, तो ये 2 times का हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या पूछा है ये कि
9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। ये अगर हम इसको रिवर्स करते हैं मतलब 10y + x करते हैं तो ये 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स इक्वल होता है, ये कहा गया। तो ये क्या आ जाएगा 90x और ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 20y और ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा 88x और ये मिल जाएगा हमारा 11y। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 8x। तो हम इसकी वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दें तो x + 8x इज इक्वल टू 9। तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 1 और 1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 8 × 1 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो टेंस का प्लेस है वो 1 हो गया और 1 का प्लेस 8 हो गया। तो हम क्या माने थे 10x + y, जो नंबर हम लेके चले थे शुरुआत में वो 10x + y लेके चले थे। तब इसको पुट कर दे 10 × x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। तो क्या आ जाएगा 10 + 8 यानी 18। जो नंबर हमारा आएगा वो 18 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी देख लिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे 2.3 के 2 के 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे के चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्या पूछा गया है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ। 2000 रुपया विदड्रॉ करने जाती है मीना। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 नोट्स ओनली। 50 और 100 के नोट्स उनको चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो पहली बात ये कि मान लीजिए 50 रुपीज़ के जो नोट्स थे उसको x मिले और 100 रुपीज़ के जो नोट्स थे उनके पास y मिले। ठीक है, और बोला गया कि दोनों का जो सम है मतलब 50 और 100 के नोट्स का वो 25 है। तो ये पहला ही क्वेश्चन बनता है। और दूसरे में बात करें तो दूसरे में हमारे पास क्या होगा उसको देख लेते हैं। दूसरे में बोला गया कि 2000 को विड्रॉ करना है तो 50 रुपये का जो नोट है वो x है तो 50x इसका हो जाएगा और 100 रुपीज़ के y नोट है तो 100 × y इसका ये रुपीज़ हो जाएगा और टोटल हमें उनको 2000 रुपये मिले मतलब विड्रॉ हुए। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 50x + 100y इज इक्वल टू 2000। तो 50 से अगर हम डिवाइड करते तो x + 2y इज इक्वल टू 40 हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन बना। तो अब यहाँ से अब पहले वाले को यहाँ उतार दें, x + y इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या होगा x मिल रहा है तो यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस कर दें, ये भी माइनस कर दें, ये माइनस हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये 15 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। फर्स्ट में हमने निकाला था x + y इज इक्वल टू 25, तो x की y की वैल्यू यहाँ 15 पुट कर दीजिए, x + 15 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। यानी कि जो 50 रुपये के नोट थे वो यहाँ पर 10 थे और जो 100 रुपये के नोट थे वो 15 थे। ठीक है, 15 और 50, 15 और 10 ये दो नोट्स थे इनके पास। ओके,